नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाइयों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ का प्री बोर्ड पेपर लेकर आए हैं। और आपका रियल निकले तो ही लाइक देना हो, नहीं डिसलाइक ठोक देना, ठीक है भाइयों। तो आपका 100% आपका रियल पेपर है आपका, और पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्राप्त कराया जाएगा, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे, अब हम बताने जा रहे हैं आपको पेपर। तो देखेंगे, अपन समझेंगे भाइयों किस तरह है। तो देखिए, हमारा इसमें दे रहा है प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22। और फिर हमारा दे रहा है कक्षा 10वीं विषय गणित। समय हमारा 3 घंटे, पूर्णांक हमारा 80 का है। तो देखिए भाइयों, निर्देश हमारे ये देखिए। तो देखिए भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे अपन, सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा देखिए, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। तो आपको एचसीएफ बताना है भाइयों इसका। तो हमारा जिसमें दे रहा है ऑप्शन हमारा ए, बी, सी, डी। तो आपका हमारा सी होगा भाइयों 5। अब देखेंगे, हमारा दूसरा है इसका हमारा भाइयों, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी के शून्य का हमारा अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है भाइयों गुणनफल, और हमारा अल्फा प्लस बीटा का होता है योगफल। तो हमारा गुणनफल दे रहा है, तो इसका होगा हमारा सी बटे में ए, यानी फर्स्ट ए होगा ऑप्शन। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन यानी पॉइंट है इसका, हमारा रैखिक समीकरण युग्म हमारा a1x+b1y+c1 बराबर 0 तथा a2x+b2y और प्लस c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त। तो आपको भाइयों अनंत अनेक हल होने की शर्त बतानी है। तो देखो, हमारा इसका होगा भाइयों सी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इसका आपको भाइयों आपको सॉल्यूशन है, यानी कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, यानी पहले पेपर बताएंगे ताकि बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है भाइयों। तो देखिए, आपको आगे हमारा फोर वाला पॉइंट एपीजे दे रहा है। तो इसमें बोला है सार्वधातुक ज्ञात करने की। तो सार्वधातुक भाइयों आगे वाले में से यानी पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं। -1 में से माइनस यानी 1 घटाएंगे तो हमारा माइनस के माइनस माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए भाइयों, हमारा इसमें 5 वाला पॉइंट हमारा, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा दूसरी यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो हमारा होगा 90 डिग्री। अब देखिए, हमारा इसका पूर्वा यानी 5 6 वाला पॉइंट हमारा, बिंदुओं ए के इधर है, बी के इधर है, और को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने भाइयों। तो इसका होगा ए पॉइंट हमारा -1,1 होगा। अब देखिए, हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड। तो देखिए भाइयों, जो सेकंड दे रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हमने आपको आंसर पूरे टोटल दे रखे हैं, आपको बताएंगे बाद में, पहले पेपर बता देते हैं के बाद। फिर देखिए, हमारा इसमें दे रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां बनानी है। तो देखो भाइयों, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो आपको हम पूरी टोटल बताएंगे इसमें, ठीक है। तो देखेंगे, अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए भाइयों, आपका क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ हमारा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें भाई एक वाक्य में उत्तर देने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारा देखो, हमारा पहला पॉइंट दे रहा है, दिए गए चित्र में बहुपद हमारा पी एक्स के लिए y बराबर हमारा पी एक्स का ग्राफ दिया है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको भाई 2 होगी इसकी। अब देखिए, हमारा इसमें बोला है सेकंड पॉइंट हमारा, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप होता है भाई ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब देखिए, हमारा सेकंड पॉइंट हमारा यानी थर्ड वाला, द्विघात समीकरण हमारा ए एक्स वर्ग प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र लिखिए। तो हमारा डी बराबर होता है भाई बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब दे रहा है हमारा देखिए फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो हमारा होता है पाई आर वर्ग। तो इसका भाइयों आपको सॉल्यूशन भी पूरा बताया जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा टोटल, ठीक है। अब देखो, हमारा इसका होगा भाइयों 5 वाला पॉइंट, शंकु के आयतन का सूत्र हमारा। तो 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। अब देखेंगे इसका भाइयों, हमारा इसमें 3,3 और 4,5,5। तो देखिए भाइयों, इसका हमारा आंसर होगा 4। अब देखो, हमारा इसमें बोला है 6 वाला पॉइंट यानी 7 वाला पॉइंट, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान
होगा। तो देखिए सभी के आपको आंसर प्राप्त कराए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेटेंशन रहो आप भाइयों सभी, ठीक है। अब देखें हमारा सत्य सत्य जी दे रहा है, सत्य सत्य देखिए हमारा इसमें देखिए पहला पॉइंट, दूसरा तीसरा यानी 6 तक हमारे, ठीक है। अब रही बात, आइए क्वेश्चनों की, हमारी क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब एलसीएम हमारा 306,657 बराबर हमारा 9 दिया है, तो हमारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अथवा दे के रखा है भाइयों। तो आपको सभी को पहले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ताकि बाद में अपन क्या बताएंगे, इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाइयों। तो प्लीज़ भाइयों, इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट तो बनती है भाइयों, आपका फ़र्ज है इतना तो देखिए इसका अथवा दे रहा है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक दो क्यू के रूप का होता है तथा इस प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस एक के रूप का होता है, जहां हमारा क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है भाइयों। अब इसका सातवां क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमारा -3 और 2 है। अब देखिए हमारा इसका अथवा दे रहा है, द्विघात बहुपद 3x² प्लस के हमारा 4x माइनस यानी फिर हमारा दे रहा है -4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारा इसका अगला है 8वें नंबर का। एपी हमारा दे रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद हमारा ये दे रहा है और सार्वंतर हमारा ये दे रहा है। अथवा दे रहा है इसका, देखिए भाइयों एपी हमारा 2 -2 फिर -6 -10 डॉट डॉट के अगले 4 पद लिखिए। तो देखिए भाइयों अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये हमारी आकृति, इसको सॉल्यूशन करना, एडी का मान ज्ञात करना है। इसका अथवा दे रहा है, देखिए भाइयों सीडी की यानी निचले शरीर की दूरी ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि हमारा बिंदु जिधर है और बिंदु हमारा ये देख रखा है, ए के जो जाए बी के जो जाए समदूरस्थ हो, समदूरस्थ या समान हमारी एक ही बात होती है भाइयों, ठीक है। अथवा दे रहा है हमारा, देखो के का मान ज्ञात कीजिए यदि हमारा बिंदु ए के बी के सी के दे रहा है सररेखी है, तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, फिर आंसर पाना है, मान रखने इसमें। अब देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं ये देख रखे हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई एच किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है भाइयों। अथवा दे रहा है हमारा, यदि बिंदु हमारा ए के बी के सी के डी के दे रहा है, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पी का मान ज्ञात करना। अब नंबर 12 हमारा, देखो मान निकालिए। तो इसमें देखिए भाइयों इसमें मान निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका हमारा ये अथवा दे रहा है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 13वें नंबर का देख सकते हैं अपन, इसका अथवा भी दे रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। तो देखिए भाइयों अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये देख रखा है भाइयों आपको, अब इसका अथवा भी दे रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 16वें नंबर का, इसका अथवा हमारा के का मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। अब देखो हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अथवा दे रहा है हमारा, श्रेणी हमारा 7,13,19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें 18वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है भाइयों, देखो ये आकृति दे रहा है, इसमें प्रूव करके लाना है अपने, ठीक है ये वाली। तो अब देखेंगे हमारा इसका अथवा देखेंगे 18वें नंबर का। तो देखिए भाई इसका अथवा हमारा जे दे रहा है और ये प्रूव करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध करना है। अब देखो 19वें क्वेश्चन है, देखेंगे हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी वृत्त बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका अथवा देखे रखा है भाई, जो हमारा जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमारा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये दे रहा है। तो आप देखिए इसके अथवा में हमारा ये देख रखा है, पी का मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, ये हमारी रचना दे रहा है। तो भाइयों आपको चाहे तो अथवा वाला कर सकते हैं, चाहे उसको कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अब देखेंगे 22वें हमारा नंबर का दे रहा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है, ये आप कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का पहला ये दे रहा है हमारा, फिर अथवा दे रखा है। अब देखेंगे अपन भाइयों, अब बताने जा रहे हैं आपको सॉल्यूशन है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराए। ये हमारा संपूर्ण सॉल्यूशन आप देख सकते हैं भाइयों। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा देखो सही विकल्प, सही विकल्प हमने ये देख रखे हैं आपको भाइयों। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पूर्ति हमारी ये करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे की तरफ, सही जोड़ियाँ हमने ये आपके लिए मिला के रखी हैं पहले ही। अब आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, फोर्थ वाला। तो देखिए एक शब्द में उत्तर हमारा, एक शब्द में उत्तर हमारे ये देखे रखे हैं भाइयों, आप देख सकते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सत्य सत्य बताइए। तो सत्य सत्य हमारे ये देख रखे हैं, ठीक है। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, इसमें 6 वाला क्वेश्चन हमारा ये देख रखा है भाइयों। तो इसका हमारा सॉल्यूशन आपको पूरा टोटल कंप्लीट करा दिया। अब 7 वाला क्वेश्चन हमारा देखिए ये दे रहा है हमारा, आपको इसका सॉल्यूशन हमारा है। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 वाले की तरफ। अब देखिए भाइयों इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये देख रखा है, अपने ये सॉल्यूशन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हमारा।
तो देखिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 की तरफ चलते। तो देखिए भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये सॉल्यूशन किया है अपन ने, एडी ज्ञात की है हमारे। देखो एडी हमारा ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा एडी आया 2.4 सेंटीमीटर हमारा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसमें संबंध बताना था। देखो अपने संबंध इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। अब देखेंगे इसका आगे का और बताने। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, देखो कि यानी अनुपात ज्ञात करने की बात कर रहा था। तो अनुपात ज्ञात किया, देखो A1 का यानी X1 का लिया है, Y1 का ले लिया और X2 Y2 सभी मान लिए। अपन ने माना है अनुपात हमारा K/1 मान लिया। तो M1 का मान हमारा हो जाएगा K, हमारा M2 का मान हो जाएगा 1 हमारा। इसमें फॉर्मूला में मान रखने विभाजन सूत्र में, ठीक है भाइयों। तो हमारा इसमें क्या बोला था, बाई H बोला है, तो X यानी भुज हमारा X बराबर क्या निकलता है 0। तो X की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा K बराबर कितना निकल आया है 5। तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 5:1, क्योंकि इसमें रखना है अपन ने यहाँ पर, ठीक है। तो K/1 की जगह यानी K की जगह 5 रखना है हमारा। यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सी की तरफ हमारा। अब तो देखिए भाई आपको यानी कि पूरे टोटल 80 में से 80 यानी कि अंक लेके आने हैं, क्योंकि आपको जब भी आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा होनी भाइयों। इसके हमारे यानी वार्षिक पेपर में भी नंबर ऐड हो सकते हैं, ध्यान कर लेना, इसके होंगे पक्का। तो देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसका मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो मान इसमें निकाल दिया अपन ने, ठीक है भाइयों। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो देखो हमारा इसमें ये हमारा त्रिज्या दे के रखी है, इसकी कोण हमारा 30 डिग्री दे रहा था। हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा था। तो अपन ने इसमें फॉर्मूले में मान रख दिए। हमारे आंसर आया था हमारा कितना 88/21 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सी की तरफ भाइयों, 14 की तरफ। तो देखिए भाइयों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, देखो माना संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारी दे रहा है 0.62 दे रहा है। अब तथा रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अपन ने ज्ञात करनी है। तो ये भाइयों मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अपन ने फॉर्मूला के अलावा देखो इसमें सॉल्यूशन किया है, तो हमारा 0.38 आया है। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारी 0. कितना आ गया 38 होगी। अब देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो 15 का हमारा इसमें सिक्का दे रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने की बात कर रहा है। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड टेल हमारा कुल कितने हो गए 2। अब अपने चित्त यानी पहले चित्त प्रकट होने की संख्या देखनी है, तो हमारे 1 है। तो एन ही हमारा ये निकालिए, और अविष्ट प्रायिकता निकालें P बराबर में NE/NS। तो हमारा इसका 1/2। इसी प्रकार हमारा पट्ट की निकालें, ठीक है भाइयों। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर हमारे। तो देखिए भाइयों जो हमारा 16वें क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है, अथवा दे रहा है हमारा। तो इसका हमने सॉल्यूशन आपके लिए कोई का मान ज्ञात कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा अथवा दे रहा है, इसमें सॉल्यूशन अपन ने ये आपको प्राप्त करा दिया है। आगे का देखेंगे अपन इसमें। तो देखिए भाइयों इसका हमारा आंसर आ गया अपना 34 हमारा आया है। अब देखो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 18वें का अथवा हमारा देख के रखा है, सॉल्यूशन पूरा टोटल कंप्लीट है, ठीक है भाइयों। ये सिद्ध किया था अपन ने। अब देखो आगे के लिए अपन बताने जा रहे हैं इसका अगले पेज पे, ठीक है भाइयों। तो देखेंगे अपन। तो देखिए भाई जो हमारा सिद्ध हुआ यहाँ पर। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा अथवा देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा हमारा ये देखे रखा है सॉल्यूशन, आपने जीवा की लंबाई ज्ञात की है, देखो भाइयों, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, भाइयों ये हमारा इसमें अथवा देखे रखा हमारा। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हमारी अगले की तरफ। तो देखेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जिसका सॉल्यूशन हमने देखो कंप्लीट दे दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं हमारा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 21 है, 21 की हमारी रचनाएं करनी थी। तो देखो रचनाएं पद हमने ये लिख दी है। अब रचनाएं हम बताने जा रहे हैं आपको, देखिए कहाँ पर है, कैसे हमारे, देखिए कैसे आपको रचना करनी है। तो देखेंगे अपन, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों इसका फोर्थ वाला पॉइंट हमारा ये देख रखा है, इसकी हमारी रचना अपन ने ये की हुई है। देखिए भाइयों इसकी रचना हमारी इस तरह करनी है आपको। अब इसके अलावा देखिए हमारा इसका रचना का औचित्य भी हमने ये देखे रखा है। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर अगला हमारा सॉल्यूशन देखेंगे भाइयों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, 22 का अथवा देखेंगे हमारा। इसका ये सॉल्यूशन आपको पूरा टोटल कंप्लीट दे दिया है भाइयों। इसका हमारा सॉल्यूशन अपना ये करना है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 374 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है भाइयों। तो देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हमारा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन हमारा 23 की तरफ, ठीक है। तो देखिए भाइयों इसका 23वें क्वेश्चन हमारा, इसका बहुलक ज्ञात करने की बात कर रहा है। इसका अथवा किया हुआ है बहुलक, अपन ने देखो सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए भाइयों इसका अपन ने पूरा टोटल, ठीक है भाइयों। तो हमारा ये हमारा पूरा यानी कि मैथ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाइयों, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज़ है भाइयों, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी। तो ठीक है भाइयों, अब जैसे अपने संस्कृत का और भी पेपर हैं तो आपको पूरे टोटल यानी प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज थैंक यू भाइयों।